हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स लेकर हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ हुआ है अनुपमा के आज के नए एपिसोड में और क्या कुछ हंगामा और तमाशा देखने के लिए मिलता है हमें अनुपमा के सीरियल में। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज की कहानी में हमें देखने के लिए मिलता है कि अनुपमा और अनुज जो है वो बाहर बैठे हुए जो है वो उसी गेम को खेल रहे होते हैं जो कि अनुज अनुपमा के लिए लेकर आया हुआ होता है, मैग्नेटिक वाला। और वहीं पर वो स्ट्रेस कम करने की बातें कर रहे होते हैं और उसी गेम के साथ जो है वो मस्ती कर रहे होते हैं। और तभी हमें मीनू को दिखाया जाता है जहां वो शाह फैमिली से बाहर निकल रही होती है अपनी दो दोस्तों के साथ, और वहीं पर वो उनसे पूछती हुई नजर आती है कि कैसा लगा हमारा खाना। तो उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि यार मीनू, तेरे घर का खाना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसको खाकर तो मुझे अपने घर की याद आ गई। और कहने लगती है कि मैं तुझे बता नहीं सकती कि कैंटीन, होटल, टिफ़िन सर्विस खा खा के जो है मैं कितनी पक चुकी हूँ। खाने में तो टेस्टी नहीं होता, बिल्कुल फैट होता है और पेट भी ख़राब हो जाता है और फेस में पिंपल भी आ जाते हैं। और तभी वहाँ पर मीनू कहने लगती है कि बिल्कुल सही, घर के खाने की बात तो कुछ और ही है, और वहाँ पर मैं भी बहुत ही ज़्यादा मिस करती थी अपने घर के खाने को। और फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा तो खुद ही कुक करने लग गई। और तभी उसके फ्रेंड कहने लगती है कि मैं भी खुद बना लेती, लेकिन हॉस्टल में जो है इस चीज़ के लिए अलाउड नहीं है, और वहाँ पर सब स्टूडेंट जो है वो सोडा वाला खाना खा खा के बिल्कुल परेशान है। काश कोई यहाँ पर सिंपल खाना बना देता और बिना सोडे का खाना बना देता, दाल सब्जी रोटी, बस सिंपल सा। और वहीं पर अनुपमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे एक आइडिया मिल जाता है। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि तपिश जो है वो अकेले अकेले मन में जो है वो बातें सोच रहा होता है डिम्पी के बारे में, और कहने लगता है कि डिम्पी ने परसों मुझे इतना सब कुछ कहा लेकिन उसने एक बार भी मुझे सॉरी नहीं कहा। और वहीं पर वो कहने लगता है कि फेस्टिवल के दिन भी वो मुझे इग्नोर कर रही थी, और ये सब चीज़ें जो है वो दिमाग में सोच ही रहा होता है। और अचानक से उसके पैर के नीचे कील आने वाली होती है कि नंदिता आकर उसे बचा लेती है और कहने लगती है कि शिट, क्या कर रहे हैं आप, इतना सारा सामान है यहाँ पर गिरा हुआ और कीलें लगी हुई हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा। और फिर नंदिता जो होती है वो तपिश को बैठाती है और उसे पानी पिलाती है और कहने लगती है कि मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगी कि आपको क्या हुआ, और अक्सर आपके घर से लड़ाई की आवाजें हमारे घर तक भी आती हैं, और जहाँ पर दो बर्तन होंगे वहाँ पर बर्तन खनकेंगे ही ना। और कहने लगती है कि रिश्तों पे कहा सुनी होनी नहीं चाहिए लेकिन हो जाती है। और तभी वहाँ पर तपिश कहने लगता है कि हाँ आई नो कि बच्चों की वजह से कभी कभी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, बट डिम्पी जो है वो बुरी नहीं है, बस वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती। और तभी वहाँ पर नंदिता कहने लगती है कि मैं तो आपसे कोई सफाई मांग ही नहीं रही हूँ, और कहने लगती है कि सच बताओ, कम से कम आपके पास लड़ने झगड़ने का हक तो है, मेरे रिश्ते में तो वो हक भी नहीं था। वो हक तो सिर्फ मेरे पति के पास था, लड़ने का झगड़ने का। और सच बताऊं तो मेरे रिश्ते में कोई प्यार ही नहीं था, और सोचा था कि बच्चा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे पेट में बेटी है तो उन्होंने धक्के मार के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और कहने लगती है कि ये सब बातें मैं आपको हमदर्दी के लिए नहीं बता रही हूँ, बल्कि इसलिए बता रही हूँ ताकि मेरी बातें सुनकर आप लोगों का दुख जो है वो कुछ कम हो जाए। और कहने लगती है कि जिंदगी में दुखी होने की हजार वजहें हैं, लेकिन खुशी होने की भी तो एक वजह होगी ना, और वही हमें एक वजह ढूंढनी है। और तभी वहाँ पर नंदिता जो है वो तपिश को कहने लगती है कि क्या हुआ, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। तो तपिश कहने लगता है कि वाओ, आपने जो भी बात बोली वो बहुत अच्छी बोली और डीप बोली, और मैं इसको नेक्स्ट कंटेंट में अपने यूज करूंगा। और तभी वहाँ पर वो दोनों के दोनों हंसने लगते हैं, और वहीं पर हम देखते हैं कि डिम्पल भी वहाँ पर चुप चुप के उन दोनों को देख रही होती है, और उसी के सामने जो है वो उन दोनों को हंसते हुए देखती है। और तभी वहाँ पर डिम्पी जो है वो काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और कहने लगती है कि बा ने मुझे इसके पीछे भेजा कि जा तपिश को मना के लेकर आ, वो दुखी होगा, लेकिन ये तो यहाँ पर आशा भवन के लोगों के साथ खिलखिलाकर हंस रहा है। और तभी हम आशा भवन में देखते हैं जहाँ पर अनुपमा और अनुज जो है वो अपने आइडिया के बारे में आशा भवन के लोगों को बताते हुए नजर आते हैं और कहने लगते हैं कि कैसा लगा आपको ये आइडिया। और तभी वहाँ पर बापूजी कहने लगते हैं कि अच्छा, बहुत अच्छा लगा, और मैं तो सोच रहा हूँ कि ये आइडिया हमें पहले क्यों नहीं आया। और तभी वहाँ पर सागर भी कहने लगता है कि आप दोनों का आइडिया आप दोनों की तरह ही कमाल का है। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि ये सब चीजें मैं अपने आप अकेले नहीं कर पाऊंगी, मेरी बस की बात नहीं है, मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, आप लोग मेरी मदद करेंगे ना। और तभी वहाँ पर बापूजी कहने लगते हैं कि एक मिनट, अपनों से मदद मांगते नहीं बल्कि ऑर्डर करते हैं। और वहीं पर इंदिरा जी भी कहने लगती है कि तुम बताओ कि हमें क्या क्या करना है, हम सब कुछ कर देंगे। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि आज से ही शुरू करते हैं, और वहीं पर कहने लगती है कि जब सोच ही लिया कि करना है तो करना ही है, तो अभी से शुरू करते हैं और हम सब मिलकर करेंगे।
और कहने लगती है कि आध्या को भी ढूंढना है और सब कुछ सबको संभाल के चलना पड़ेगा। और तभी अनुपमा जो है वो कहने लगती है सागर को कि मैं तुझे सामान की लिस्ट दूंगी, तू लेकर आ जाएगा। तो सागर कहने लगता है कि हाँ जी बिल्कुल। और तभी हम देखते हैं अनुज जो है वो अनुपमा से अकेले में बात करता हुआ नजर आता है और कहने लगता है कि जो वो कॉलेज का डीन है ना वो जरूर पछताएगा, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट उसने कैंसिल किया ना तो वो जरूर पछताएगा। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि समझ में नहीं आया कि उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्यों कैंसिल किया, और मैंने तो खाना भी बहुत ज्यादा अच्छा बनाया था और घर में भी जो खाना बनाया था ना वो उनको काफी ज्यादा पसंद भी आया था, लेकिन फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि उन्होंने खाने का ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिया। और तभी वहाँ पर अनुज कहने लगता है कि तुम उनके घर गई थी ना तो वहीं पर कुछ हुआ होगा, तभी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। और तभी अनुपमा को याद आने लगता है कि हाँ, कि जब मैं उनके घर पे गई थी ना तो उनकी वाइफ जो है वो बहुत ही ज्यादा बर्ताव अलग कर रही थी और कहने लगती है कि मुझे भी कुछ अजीब सा लगा और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। जब मैं घर से बाहर निकली ना तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे आवाज दे रहा है, लेकिन समझ नहीं आया कि हुआ क्या। और तभी वहाँ पर अनुज कहने लगते हैं कि अब जो कुछ हो गया वो हो गया, अब हमें आगे क्या करना है उसके ऊपर ध्यान दो। और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि तपिश और नंदिता जो है वो एक साथ घर पर आ रहे होते हैं वापस। तो वहाँ पर डिम्पी उन्हें देख लेती है और पाकी भी देख लेती है और वहीं पर डिम्पी जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में होकर उससे कहने लगती है कि खुद के पति ने छोड़ दिया तो तुम मेरे पति के ऊपर डोरे डाल रही हो, और ऐसी औरतों की वजह से ही दूसरों का घर टूटता है। तो तपिश जो है वो डिम्पी को डांटने लगता है और तभी वहाँ पर डिम्पी कहने लगती है कि तुम इस औरत के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो, मतलब दोनों तरफ से आग लगी हुई है। और तभी वहाँ पर कहने लगता है कि डिम्पी तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोली जा रही हो। और तभी वहाँ पर पाकी मैडम पीछे कहाँ रहने वाली है वो भी आकर कहने लगती है कि मुझे तो लगता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और नंदिता को कहने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि ऐसे शादीशुदा इंसान के साथ डोरे डालते हुए। और तभी हम देखते हैं कि डिम्पी जो है वो तपिश को सुनाने लगती है तो बापूजी आ जाते हैं और उसे डांटने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही तपिश और नंदिता के बारे में ऐसा सब कुछ बोलते हुए। और तभी वहाँ पर पीछे से बा भी आ जाती है और कहने लगती है कि आप हमेशा से इनके साइड ही लेते हो, हम तो आप लोगों के लिए बुरे हैं और हमारी हर चीज आप लोगों के लिए सही नहीं होती, लेकिन इन लोगों की जो कुछ ये करे वो सब आप लोगों को सही लगता है। और कहने लगती है कि बस आपको तो पराये ही प्यारे लगते हैं। और तभी वहाँ पर पाखी जो है वो कहने लगती है कि आई एम श्योर कि मम्मी ने ही इन दोनों के प्यार को जो है वो पनाह दी होगी। और कहने लगती है कि जगत जगत में सबकी शादियां कराती हुई फिर रही है, सबकी जोड़ियां बनाते हुए फिर रही है और खुद की जोड़ी तो संभाली नहीं गई। और तभी बापूजी को गुस्सा आ जाता है और कहने लगते हैं कि पाखी तू चुप हो जा वरना मेरा हाथ आज उठ जाएगा। और तभी वहां पर से डिम्पी और पाखी जो है वहां से चली जाती है और नंदिता तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। और तभी वहां पर बापूजी जो है वो नंदिता को हंसाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं बालाजी के साथ और उसको रोने के लिए मना करते हुए भी नजर आते हैं। और तभी हम देखते हैं कि नंदिता जो है वो बापूजी से मना करती है अनुपमा जी को इन सब चीजों के बारे में बताने के लिए ताकि वो परेशान ना हो जाए। और तभी वहां पर बापूजी कहने लगते हैं कि हाँ हाँ मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा और अनुज जो है वो सामान लेकर जो है वो आशा भवन में आ जाते हैं। और तभी हम सीरियल में आगे देखते हैं कि अनुपमा और अनुपमा के साथ अनुज जो है वो फूड स्टॉल बनाने की तैयारियां कर रहा होता है और वहीं पर सारे के सारे लोग जो होते हैं आशा भवन के उनकी मदद करते हुए नजर आते हैं और एक बहुत ही अच्छी सी फूड स्टॉल तैयार कर देते हैं जिसे देखकर अनुपमा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी वहाँ पर बापूजी कहने लगते हैं कि तुमने अपना फूड स्टॉल का नाम अन्नू की रसोई क्यों रखा हुआ है, अनुपमा की रसोई क्यों नहीं रखा। तो अनुपमा कहने लगती है कि ये वाली अनु जो है वो मैं नहीं हूँ, वो मेरी छोटी अनु है। और तभी वहाँ पर अनुज जो है उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तालियां बजाना शुरू कर देता है। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि अनुपमा जैसे ही भगवान की पूजा करने जा रही थी तो पीछे से वनराज की आवाज आ जाती है और वो कहता है कि वाह वाह क्या बात है, इतनी ज्यादा तरक्की। और फिर उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहने लगता है कि अमेरिका में तो तुम वहाँ की मालकिन थी स्पाइस एंड चटनी की और यहाँ तुमने ये ठेला खोल दिया। और कहने लगता है कि तुम एक काम करना, इस ठेले से जो भी 4 पैसे इकट्ठा करोगी ना उससे बड़े बड़े 4 कटोरे ले लेना और फिर एक ही काम बचा है भीख मांगने का और वो भी कर देना क्योंकि तुमने और कुछ काम तो छोड़ा नहीं है करने के लिए। और तभी वहाँ पर सारे जो है वो अनुपमा का मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं और वनराज कहने लगता है कि तुम नए नए तरीके ढूंढती रहती हो हमें परेशान करने के लिए, तुम पहले कम परेशान करती थी जो अब तुमने ये ठेला भी लगा दिया। और अनुपमा जो है वो वनराज को कहने लगती है कि मेरे कारण अगर तुम लोगों को कोई तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी, लेकिन अगर ये मैंने ठेला लगाया है इसके लिए कह रहे हो तो इसके लिए मुझे कोई भी सॉरी नहीं कहनी क्योंकि मैं अपना काम कर रही हूँ और ये मेरी रोजी रोटी का काम है, मेरी मेहनत का काम है। अगर ये चीज आप लोगों को बुरी लग रही है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
और यह भी कहते हुए नजर आती है कि तुम लोग होते कौन हो और ये मेरा ठेला है, मेरी जिंदगी है, मैं चाहे जो कुछ करूँ, तुम लोगों को तकलीफ क्या है। और तभी वहाँ पर वनराज और अनुपमा की काफी ज्यादा बहसबाजी होनी शुरू हो जाती है और इसी के साथ आज का सीरियल खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को अनुपमा का ठेला फूड स्टॉल कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।